बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है। जीविका निधि साख सहकारी संघ। इससे गांव गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती हैं, जो व्यवसाय करती हैं, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। यानी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सब काम फोन से ही हो जाएगा। मैं बिहार की माताओं बहनों को जीविका सहकारी संघ की बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस अद्भुत पहल के लिए श्रीमान नीतीश जी का, बिहार की एनडीए सरकार का, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से की मुश्किलें कम हो, हर प्रकार की मुश्किल। इसलिए हम माताओं बहनों बेटियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनेक विध काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय बनवाए ताकि उन्हें खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति मिले। हमने प्रधानमंत्री आवास में, पीएम आवास में करोड़ों की संख्या में पक्के घर बनवाए और इसमें ये भी ध्यान रखा कि वो घर हो सके तो महिलाओं के नाम पर हो। महिला जब घर की मालकिन होती है तो उसकी आवाज का भी वजन बढ़ जाता है। माताओं बहनों, हमने पीने के साफ पानी का संकट खत्म करने के लिए हर घर जल योजना चलाई। माताओं बहनों को इलाज की परेशानी ना हो, इसलिए हमने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने वाली आयुष्मान योजना चलाई। केंद्र सरकार आज मुफ्त राशन की योजना भी चला रही है। इस योजना ने हर मां को इस चिंता से मुक्ति दिलाई है कि आज घर में बच्चों का पेट कैसे भरेगा। और आज इस कार्यक्रम में महिलाओं की आमदनी, मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि आने वाले महीनों में बिहार की एनडीए सरकार इस अभियान को और तेज करने जा रही है। साथियों, बिहार वो धरती है जहां मातृशक्ति का सम्मान, मां का सम्मान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। यहां
गंगा मैया, कोसी मैया, गंडकी मैया, पुनपुन मैया, इन सब की पूजा होती है और हम सब गर्व से कहते हैं जानकी जी यहां की बेटी हैं। बिहार के संस्कार में पली बड़ी यहां की सिया धिया दुनिया की सीता माता है। छठी मैया को नमन करके हम सब धन्य हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला है। पूरे देश में नव दुर्गा की पूजा होगी, मां के 9 रूपों की। लेकिन बिहार और पूर्विया इलाके में नव दुर्गा के साथ सतबहिनी पूजा की परंपरा भी पीढ़ियों से है। मां के रूप में 7 बहनों की पूजा की परंपरा, मां के प्रति श्रद्धा और विश्वास, ये बिहार की पहचान है। मां के लिए ही कहा गया है, अपने सुखल पाकल खाके रख ली सबके भरम बचा के। उनकर रोवा जे दुखाई तो भलाई ना होई। केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। साथियों, हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। माताएं बहनें, आप सबको पता है
मैं करीब समाज और देश की सेवा में लगा हूं। मैं राजनीति में तो बहुत देर से आया था। समाज के चरणों में मुझसे जो बन सकता था करने की मैं कोशिश करता था। मैंने हर दिन, हर क्षण अपने देश के लिए, मेरे देशवासियों के लिए मुझसे जो हो सका, जहां हो सका, पूरे लगन से, मेहनत से काम करता रहा। और इसमें मेरी मां के आशीर्वाद, मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। और मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश के गरीबों की सेवा, करोड़ों माताओं की सेवा करना। उस मां के ही आशीर्वाद से मैं चल पड़ा था। और इसलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जानते हैं जाने की इजाजत। अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। माताएं बहनें, आप भी सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ व्यक्ति नहीं है, किसी गाली बनकर देश का प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके मां को गाली देना सार्वजनिक मंच से, ये कहीं से भी सही नहीं है। और अगर किसी ने दिया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके मन से दिया गया है उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की
और देश की जनता की जरूर माफी मांगे।